हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस सीरीज़ में जहां पर हम किरण पब्लिकेशंस के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे। अलजेब्रा का हमारा ये सेशन होगा जिसमें टाइप 1 के क्वेश्चंस को हमने स्टार्ट किया था। एक पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये होगा हमारा पार्ट 2। प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पर सारे रिलेटेड पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे इस अपने सेशन को। तो देखिए, पहला आपके सामने क्वेश्चन है और मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कराने में आपको कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच को अपने हर क्वेश्चन में लगाना है ताकि आप ज़्यादा समय ना लें वहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या आपको सोचना चाहिए क्वेश्चन को देखते हुए, ये आपको कोशिश करनी होगी। तो देखिए, ये आपको एक इक्वेशन दी गई है कि भाई ये आपको एक पार्ट दिया गया, इसका डिनोमिनेटर पार्ट ये है, ये किसी वैल्यू के इक्वल है, देन बताना है कि भाई चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको अगर यहाँ पर जैसे ही आपने देखा तो आपने सबसे यहाँ पर पहले देखना है कि ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर भी प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आनी थी कि यार मैं क्यों ना अपनी ये जो टर्म्स मुझे यहाँ पर दी गई हैं इनको रिड्यूस करूँ, इन्हें छोटे से छोटे टर्म में लेके आऊँ। लेकिन इन्हें छोटे से छोटे टर्म में लाने के लिए अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में ये माइनस वाला वैल्यू होता तो मैं वहाँ पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकता था, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाले टर्म को सम करते हैं तो एक माइनस वाली टर्म वहाँ पर आपको काटने वाली टेंडेंसी देती है। देखिए, अगर यहाँ पर आप इसी वैल्यू में लगाएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ऊपर तो आपकी जो टर्म होगी वो और बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे इस वाली टर्म को क्या करना होगा, इधर ले जाना होगा और इस वाली टर्म को मुझे दूसरी तरफ देखना होगा। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी होती हैं। तो इसे आप उधर ले जाइए और इसे आप नीचे ले आइए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 3a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 3a माइनस 4b। और इधर आपका क्या हो जाएगा 3c प्लस 4d डिवाइडेड बाई 3c माइनस 4d। तो यहाँ पर ए बी वाली भी टर्म है और इधर आपकी सी डी वाली टर्म है, और अब मैं यहाँ पर आपका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकता हूँ। तो चलिए लगाइए। अब उसको लिखना नहीं है, आपको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए कि भाई ऊपर आएगा आपका ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म। जब आप दोनों को सम करेंगे तो आपका 4b तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कि आपके पास 6a डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, तो आपका 3a कट जाएगा और 4b आपका सम करेगा तो वो आ जाएगा आपके पास 8b। सेम इधर आप करेंगे तो ये आपका कितना कैंसिल हो जाएगा, 4d कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपका कितना आएगा 6c और नीचे आपका कितना आएगा 8d। अब आपके 6 और 8 तो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि आपके पास a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी आ गया। अब यहाँ पर जैसे ही आपने ये देखा तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए डी इंटू बी सी। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी। तो ये आपको करना था, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था कि मुझे अप्रोच कैसे करना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है ये एक इक्वेशन, आपसे पूछा है कि भाई x की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए, आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, सारी वैल्यू के नंबर्स एक्चुअली में आपके इक्वल हैं, बस आपको डेसिमल्स में कुछ चीज़ें यहाँ पर प्ले आउट करनी है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगी कि ये हो जाएगी आपकी फोर्थ वैल्यू, यानी कि 0.0144। क्या किया है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। मैं यहाँ से आपसे सीधे सीधे बोल सकता था कि भाई x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 14.4 इंटू 0.144 और डिवाइडेड बाई आपको कितना करना है 144। अब देखिए, इस 0 पॉइंट को हटा के मैं इससे काट सकता हूँ और नीचे आपका एक और 10 आ गया। अब इस 10 को अगर आप ऊपर वाले वैल्यू में एडजस्ट करेंगे तो आपका यही वाला वैल्यू देगा और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि भाई अगर x लाई करता है 1 और 2 के बीच में तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। देखिए, आपको ये वैल्यू जो दी गई है ना, ये पहली चीज़ आपको रूट में दी गई है। अब आपको क्या करना है कि भाई जो भी वैल्यू आपकी रूट के अंदर है वो आपकी ऑब्वियसली 0 से तो बड़ी होनी चाहिए। तो मुझे ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है ना, इसमें मुझे कोशिश करनी है कि भाई x-1 और x-3 की कुछ ऐसी वैल्यू लेकर आ पाऊँ जो कि 0 से मेरी बड़ी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस दिए गए एक्सप्रेशन से बात करता हूँ तो आप मुझसे कहेंगे कि यार यहाँ से आप बोल सकते हो कि x-1 आपका बड़ा है 0 से। मैं इस 1 को इधर लेकर आऊँगा, x-1 हो जाएगा जो कि आपका 0 से बड़ा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन आपके पास बनेगी कि भाई x-3 छोटा है 0 से। अगर आप इस 2 को इधर लेकर आएँ, उसके बाद आप कोशिश करें कि भाई क्या वैल्यू आपके पास दी गई है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 3 करने की कोशिश करता हूँ तो x-1 आपका आया था, उसमें आप क्या कीजिए, उसमें आप ये वैल्यू माइनस कर दीजिए। 2 को अगर आपको लेना है तो आपको मिलेगा ये वैल्यू।
लेकिन आप इसको ग्रेटर देन 0 के टर्म में लेकर आइए, क्योंकि आपको यहाँ पर रूट के नीचे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लेनी है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना होगा, यानी कि x माइनस 3 माइनस एक्स, ये आपका बड़ा हो जाएगा 0 से। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। भाई ये तो बड़ा आ गया है, यानी कि x माइनस 1 आपका रूट से बाहर कितना आएगा, x माइनस 1, प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आपकी बाहर आएगी वो आएगी 3 माइनस एक्स, क्योंकि आप अगर यहाँ से माइनस भी कॉमन लेंगे तो स्क्वायर वैल्यू से तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टर्म आपका ये आएगा, क्योंकि अंदर आपको जो वैल्यू लेनी थी वो लेनी थी ग्रेटर देन 0। बस आपको इसे सॉल्व करना है। x आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है और वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से 2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये वैल्यू दी गई है, a प्लस बी की वैल्यू आपको 17 दी गई है, a माइनस बी की वैल्यू आपको 9 दे दी गई है। तो नंबर्स को देखकर ही आप बोल सकते हैं कि भाई इसमें मैं 13 रख दूं a को और b को रख दूं 4, और यहाँ पर भी मैं अगर 13 और 4 रखूंगा तो मेरा ये एक्सप्रेशन यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। या तो आप ऐसे रख के यहाँ पर इन वैल्यूज़ को रख सकते थे, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सीधे सीधे ये वैल्यू रख सकते हैं कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे में करके कोशिश कर लेता हूँ। तो ये मेरे सीधे सीधे वैल्यू क्या आ जाएंगे, ये मेरे पास आ जाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a b आपके वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। 17 का स्क्वायर आपका क्या होगा वो भी आप निकाल लेंगे, और उसके बाद बाकी वैल्यू भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने ये किया, अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ तो ये आएगा आपका ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास किसकी कितनी आएगी, 17 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये कितना होता है आपका 289 प्लस ये 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 370। अब आपको यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की बात करनी थी, तो इधर आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि आपको इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास वैल्यू कितना हो जाएगा 740, यानी कि आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भाई ये जो वैल्यू है ये आपकी x के इक्वल है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका y के इक्वल है। उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है भाई z की वैल्यू क्लोज टू कितना होगी। तो चलिए ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है ना, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू दी गई है यानी कि 10 टू द पावर 0.48, उसकी भी पावर z, यानी कि इसमें आप z का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 0.70 इंटू 2, ये आपका हो गया। अब देखिए बेस आपके इक्वल में है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करके आपके पास कितना आ जाएगा 0.48z इक्वल्स टू 1.4। अब z की वैल्यू आपको क्या करनी है, z की वैल्यू आ जाएगी 1.4 डिवाइडेड बाई 0.48। तो ये लगभग कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। उसके बाद लगभग 7 के करीब जाएगा, 7 नहीं 9 के करीब जाएगा। तो देखिए आपका सिर्फ यही एक ऑप्शन था जिसके करीब आप 2 पॉइंट समथिंग आ रहे थे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 दे देगा। नेक्स्ट है, ये आपको इतनी वैल्यू दी गई है और ये इस एक्सप्रेशन के वैल्यू के इक्वल बोला है, तो बताना है ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इसका मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें आपको थोड़ा सा इस वैल्यू को ब्रेक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस वैल्यू को ब्रेक करने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि यार एक्चुअली में यहाँ पर किस तरीके से वैल्यूओं को फॉलो कराया गया है। अब देखिए ये जो आपने वैल्यू यहाँ पर रखी है, मैं इसको क्या इस तरीके से डिवाइड कर दूँ क्या कि भाई ये आपका 40 हो जाएगा। उसके बाद प्लस आपका क्या लिखेंगे, आप 7 लिख देंगे कि भाई ये आपका 40 हो गया। उसके बाद 7 हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे 2/10 कर दीजिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे a, उसके बाद b, उसके बाद c, उसके बाद d और उसके बाद e की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे कि इसके बाद आप 2 ये कर देंगे तो यहाँ पर 5 था, तो 5 कितना रख कर दें, 5 आप इसको 100 कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर 6e है तो आप इसको क्या कर देंगे 6/1000 कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू है ना, आप इनको जब सम करेंगे तो इसके ही इक्वल आएगा। देख लीजिए ये आपका 47 हो गया। उसके बाद ये आपका 0.5 तो ये बन गया, 0.2 ये बन गया। उसके बाद बाकी के रिमेनिंग वैल्यू आपकी यहाँ पर बन रही हैं। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि भाई ए की वैल्यू आपके पास 10 हो गई, बी की वैल्यू आपके पास 1 हो गई, इसी के साथ आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई। बस उन वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर पुट करना है। ऑब्वियसली आपका ये 153 तो आंसर नहीं होने वाला, ना ही आपका ये 213 आपका यहाँ से आंसर होने वाला है। 1 मिनट, ये हो सकता है क्या, अच्छा ठीक है, ये आपको 5A दिया गया है ना, तो 5A आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद 53 हो जाएगा। तो आई थिंक तो ये तो वैल्यू आपकी लगभग थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ पर बनने नहीं चाहिए थे ना, या बनने चाहिए थे। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है 3E, जबकि आप यहाँ पर जब E का कंपैरिजन करेंगे तो वो कितना आता है आपका 1000। लेकिन D की जब आप बात करेंगे तो D की वैल्यू कितनी है 100।
डी की वैल्यू 100 है तो मुझे यहाँ पर भी 100 रखना पड़ता, तो ऑब्वियसली आपका 153 होगा, ना ही ए ऑप्शन होगा, ना ही बी और ना ही आपका डी। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ पर पता चलता ना कि भाई डी की वैल्यू तो मेरी 100 आ रही है, तो आपको सिर्फ यही ऑप्शन दिखता और आप आंसर कर देते। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक्स और वाई का सम, उसके बाद एक्स माइनस वाई का टर्म और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए, अगर आपको एक्सप्रेशन से थोड़ा सा इजी फील होता है तो आप यहाँ से क्लियरली ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किससे आ जाएगी, जब मैं इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड कर दूंगा, यानी कि जब मैं एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को और एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है 3, यानी कि ये तो √3 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपने ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाल लिया 5। ये आपको बहुत तेज़ी से करना था। उसके बाद आपको एक्स वाई चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसी वैल्यू में माइनस कर दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, ये आएगी 4xy। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कि 4xy की मेरे पास वैल्यू आएगी 1। तो देखिए यहाँ पर 4xy की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, बचा मेरे पास क्या, कितना 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी भी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 5 है। तो 5 इंटू आपको करना होगा 1, जो कि आपको आंसर कितना देगा 5, यानी कि आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, बता दीजिए कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बस फटाफट आपको क्या करना है ना, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, p से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा p स्क्वायर, और 2 को आप उधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा आपका p स्क्वायर अपॉन p, और उसके बाद आपका क्या बचेगा -2p अपॉन p, और उसके बाद क्या बचेगा 1 अपॉन p, और 4 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा 8। ये आपके पास एक्सप्रेशन आपको तुरंत लिखना है। ये आप कट करेंगे तो कितना बचेगा p प्लस ये कितना बचेगा -2, ये आपका 1 प्लस p -2 इक्वल टू 8। इसे आप 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि p प्लस 1/p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो x की वैल्यू बता दीजिए। तो क्या मैं इसे 5 टू द पावर 0 रख सकता हूँ, उसके बाद सेम बेस है, पावर को कंपैरिजन कर दूंगा। तो कुल मिलाकर आपको करना है 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये देखकर ही आप बोल देंगे कि भाई x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी -1, और ऑप्शन नंबर 2 मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, 7 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 243, जो कि 3 की पावर कितना होता है 5 होता है, सेम बेस है, तो यानी कि x प्लस 3 की वैल्यू आपको दी गई है 5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। देखिए जब आप इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे ही आपने 2 से इसे कट किया तो यहाँ पर आपका 1/2 बन गया, 3 से आपने इसे कट किया तो यहाँ पर भी आपका 1/2 बन गया, 4 से आपने इसे कट किया तो ये भी आपका 1/2 बन गया, और इसी तरीके से ये यहाँ तक, यानी कि इस वाली वैल्यू तक आपका 1/2 बनता रहेगा। ये आपका 31 टर्म तक है, यानी कि 30 जो टर्म्स थी, यानी कि आप बोल सकते हैं कि भाई 1/2 का मल्टीप्लाई कितने बार हो गया 30 बार, ये आपको यहाँ से पता चल गया। लेकिन लास्ट में 31 आपका कट चुका होगा और ये साथ में आपका आ रहा होगा 1/64, जिसकी वैल्यू दी गई है आपको 1/2 टू द पावर x। अब जैसे ही आप इसे देखेंगे तो ये तो आपका कितना हो गया 1/2 टू द पावर 30 इंटू इसे क्या लिख देंगे 2 टू द पावर कितना होता है 64, ये आपको पता है कि ये आपका होता है 6 टाइम, इक्वल टू 1/2/x है। तो ये कितना हो गया 30 और 6 कितना हो गया 36, यानी कि 1/2 टू द पावर 36 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x। तो x कितना आ गया आपके यहाँ से 36 आ गया, और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसमें भी अगेन वही करना है। ये आपका क्या हो गया 3 टू द पावर 5, 5 से आपका 5 कट गया, यानी कि 3 टू द पावर n बचा। उसके बाद 3 टू द पावर 2n प्लस 1 बचा, नीचे क्या है ये 2n हो गया, यानी कि 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n-1। सेम बेस है, मल्टीप्लाई में है, सम कर सकता हूँ, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3n प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा 3n-1। डिवाइड में है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये आपका 3 टू द पावर 2 बचेगा, जिसका वैल्यू कितना होता है 9 होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू 0.5 है, y की वैल्यू 0.2 है, बता दीजिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो इसे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 0.2, 0.2 में 0.3 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 0.6। अब उसकी पावर है x, और x की वैल्यू कितनी है 0.5, जिसे मैं 1/2 भी बोल सकता हूँ। 1/2 क्या होता है आपका रूट, यानी कि रूट 0.6 बन गया आपका ये वाला वैल्यू, और साथ में एक और आपका रूट 0.6 था।
दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा बाहर 0.6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ए क्यूब की वैल्यू बतानी है, तो देखिए इसको हमेशा याद भी रखना है, इसकी वैल्यू हमेशा आएगी आपके पास -1। क्यों? जब मैं इस एक्सप्रेशन को आपका सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बन जाएगा आपका a², उसके बाद -a + 1 = 0। अब इसमें जब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप इसमें a + 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके का टर्म, 0 में तो मल्टीप्लाई करके 0 ही रहेगा, और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका a³ + 1³, इसका इक्वल टू 0 है, यानी कि a³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -1। इसको हमेशा याद भी रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 3 है, और ये एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया है इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए डायरेक्ट भी आप वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन हमेशा इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आपसे पूछी है इसकी वैल्यू आपकी इक्वल होती है हाफ ऑफ ब्रैकेट a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 ये कितना हो जाएगा आपका 7 - 5, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 5 - 3 2 का स्क्वायर, ये भी 4, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3 - 7, यानी कि -4, और 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया आपका 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना देगा आपको 12 देगा, और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका वैल्यू बताना है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे ही आप इसे ध्यान से देखते हैं तो कितना हो जाएगा 4x, उसके बाद 2x, यानी कि 2x = आपको दिया गया है -y। अब आपको इस एक्सप्रेशन में इसे पुट करना है, आपको यहाँ से पता चल गया कि भाई x/y की वैल्यू कितनी है 1/2। यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अगर मैं इसे x² y² करता हूँ तो 1/4 × 1/2 कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये आपको a/2 b/3 और c/5 की वैल्यू इक्वल में दी गई हैं, इसकी वैल्यू पूछी है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 और 3 8 10, और ये कितना हो गया 2, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे आप k के इक्वल मान लेते तो आपकी a की वैल्यू 2k, b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू 5k होती, यहाँ पर पुट कर देते 5k 3k 2k कितना हो जाता आपका 10k, c की वैल्यू कितनी है 5k, यहाँ पर 5k करते कितना आता है आपका 2 आ जाता। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछनी है, डिवाइड में p² है 13 है, 13 से 13 कटा 100 हो गया, 100 1/100 आपको कितना देगा 1/100 देगा आपको 0.1, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या किया मैंने भाई, आपको दिया गया है 0.13/p² = 13, 13 से मैंने काट दिया, और p² का आपको जो वैल्यू आया है ये कितना आया है 1/100 आया है, यानी कि अगर p की वैल्यू आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ से 1/10, इसका वैल्यू कितना होता है 1.0.1, वही आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, उसके बाद ये दिया गया है, बता दीजिए कि भाई a की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये जो आपको स्क्वायर में वैल्यू दिया गया है आप इसको ओपन मत कीजिए, क्योंकि जो आपको बाकी वैल्यू दी है ना इसे भी आप a + b + c वाले फॉर्म में उसके परफेक्ट स्क्वायर में ला सकते हैं। देखिए आपके पास a² है, उसके बाद b² है, 1 है, 2b है, 2ab है और 2a है, यानी कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और इन वैल्यूज़ को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये लगभग आपका बन जाएगा a - b होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये 2ab और 2a इधर आएंगे तो इसे आप -b ले लेंगे, और उसके बाद अगर मैं इसमें -1 करूँगा यानी कि इसका स्क्वायर बन जाएगा। आपका साथ में क्या है a + b -6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया = 0। अब = 0 है, इसे मैं =0 रख सकता हूँ, इसे मैं =0 रख सकता हूँ, यानी कि a + b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, और a - b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। यहाँ से a की वैल्यू पूछनी है तो कितनी हो जाएगी 7/2, यानी कि कितना होता है आपका 3.5। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वॉट वैल्यूज़ a की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी इस एक्सप्रेशन को, तो देखिए आसान है भाई, देखिए ये आपको यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू रखना है जो परफेक्ट स्क्वायर बनाए। ये आपका 2ab का फॉर्म होता है जिसमें आपका √x तो ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली ये आपका 2ab का बनाने के लिए यहाँ पर 2 रखना है, और इसमें आपका 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि यहाँ पर 8 आएगा, तो बस आपको 1/8 रखना है किसका a का वैल्यू। तो ये एक्सप्रेशन किसका बन जाएगा आपका, अगर मैं बात करूँगा √x + 1/8 का होल स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 दे देगा।